इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के आने वाली मूवमेंट्स के बारे में, कैसे हम अपने कैपिटल पर कम रिस्क लेके इसे बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। आज के लिए देखिए, हमने जो डिस्कशन किया था उसके हिसाब से एक मूवमेंट आया। क्या आपने वो मूवमेंट पकड़ा? अगर पकड़ा है तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ हैं आपको। देखिए, हमने ये डिस्कस किया था कि 24,640 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो पहली मूवमेंट 700 और उसके बाद 750। 750 के बाद हमने कोई डिस्कशन खास किया नहीं था। हमने कहा था कि अगर मार्केट 24,800 के भी ऊपर जा सकती है, जाएगी, तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और अमूमन हमारा जो एम था वो 750 का ही था। तो मॉर्निंग के टाइम पे जो हमने कहा था कि अगर 640 के ऊपर मार्केट निकलती है तो ऊपर का एक ट्रेड लिया जा सकता है। तो देखिए इसने क्या किया, यहाँ कहीं मार्केट ओपन हुई, तेज़ी से नीचे आई और यहाँ कल की ही क्लोजिंग पर सपोर्ट दिखाते हुए, जो लेवल हमने डिस्कस किया था, कल की क्लोजिंग पर सपोर्ट दिखाया और इस कैंडल के बाद मार्केट ने एक तरफा कहीं भी कुछ परेशानी मार्केट ने क्रिएट नहीं करी और एक तरफा अपने दोनों ही टारगेट को पूरा किया। और इस बीच में मैंने आपसे बहुत ही क्लियर कहा था कि अगर आप सेम एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी अगर आपकी सेम है, तो आप क्या करेंगे, एक बार जो प्रॉफिट मॉर्निंग के टाइम पर मिल जाए, जो भी प्रॉफिट आपको मॉर्निंग के टाइम पे मिल जाए, आप उस प्रॉफिट को बुक करेंगे। मेरी बहुत ही क्लियर हिदायत थी आपको, बहुत ही साफ साफ सलाह थी कि आप अपने प्रॉफिट को बुक करें। बुक करने के बाद एक बार जिसको प्रॉफिट हो जाए मॉर्निंग में, खासकर एक्सपायरी वाले दिन, मैं बार बार कहता हूँ एक्सपायरी वाले दिन, जिसको मॉर्निंग के एक शुरुआती मूवमेंट में आपको जिसको अच्छा प्रॉफिट मिल गया है, फिर उसे बिल्कुल भी सेम एक्सपायरी में हाथ नहीं लगाना है। डोंट टच द सेम एक्सपायरी, ऑलवेज शिफ्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी। नेक्स्ट एक्सपायरी में देखिए ट्रेड करने से क्या होता है, ये जो समय है ना, ये जो समय है, और बल्कि इसे लंबा कर लीजिए, ये समय आप देखिए, चलिए देखते हैं स्क्रीन पे कि ये कब से कब तक की बात है। यहाँ हमारा एम पूरा हुआ 10 बजे और यहाँ आकर एक जो ये रेंज बनी है, ये रेंज हमारी 1:15 बजे टूटी है। तो 10 से गिनिए आप, 11, 12, 1, ये रेंज 3-3.5 घंटे तक चलती रही, 3-3.25 घंटे। और इसके बाद 3 घंटे की रेंज जब भी टूटी है, आप 2 घंटे 3 घंटे, ये जो एक लंबा समय होता है, मार्केट खुलते ही कितनी देर के लिए है, बहुत ज़्यादा लंबा समय तो इसके पास नहीं होता, 6 घंटे। और उसमें से 3 घंटे मार्केट ने एक रेंज में बिता दिया, वो भी एक्सपायरी वाले दिन। उसके बाद जब वो रेंज टूटती है तो क्या होगा, उसके बाद रेंज टूटेगी तो या तो आएगी शॉर्ट कवरिंग अगर वो ऊपर की तरफ आ रही है, और अगर नीचे की तरफ आ रही है तो आएगी आपकी लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग, अब हुआ क्या, ये रेंज टूटने के बाद एक तरफा मूवमेंट आया और जो हमने लेवल डिस्कस किया था, हालांकि हमने नीचे के लिए कुछ खास डिस्कशन नहीं किया था, तो अगर आपने ये मूव छोड़ दिया है तो भी कोई बात नहीं। अगर आपने ये रेंज टूटने के बाद ट्रेड लिया है तो ऑब्वियसली आपको एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिला होगा। अगर नेक्स्ट एक्सपायरी यहाँ कहीं किसी ने अगर ये नेक्स्ट एक्सपायरी में रखकर ट्रेड किया है तो उसको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी, और नीचे के मूव में तो नेक्स्ट एक्सपायरी में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि अब आगे की हमारी क्या संभावनाएं बन रही हैं। हमने ये 750 ही क्यों डिस्कस किया था। देखिए, मेरा जो शॉर्ट टर्म का एम था, जहां मैं बार बार आपसे कह रहा था कि कुछ कारणों की वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक जंप आना चाहिए, वो एम लगभग लगभग पूरा हो गया है। ये जो मूवमेंट आई इसकी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, इसका हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और अब हम देखते हैं कि आगे की हमारी क्या सोच है, किस तरह से हम आगे क्या प्लान कर सकते हैं, आगे क्या अभी भी और भी जंप आने की संभावनाएं हमें नज़र आ रही हैं। तो मैं कहूँगा कि आज की जो गिरावट आई है, देखिए 2 किस्म की गिरावट होती है, या तो ये एक्सपायरी से रिलेटेड गिरावट है, एक्सपायरी के प्रेशर की वजह से इतनी गिरावट आई है, या तो हम समझे कि अब हो गया, ऊपर का जो होना था वो हो गया। एक बार हम इसको डेली चार्ट पे देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डेली की चार्ट पे ये किस तरह का नज़र आ रहा है। डेली चार्ट पे देखिए अभी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं हुआ है, पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हाँ, पॉजिटिविटी यहाँ पर कहीं थम सी गई है। अब इसको हम थोड़ा सा छोटे
टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 घंटे पे देख लेते हैं कि ये किस तरह का नज़र आ रहा है। 1 घंटे पे ऑब्वियसली अभी हम थोड़ा सा मिडल में हैं, ये जो हमारी मूवमेंट हुई थी इसके मिडल के भी नीचे बल्कि आ चुके हैं, मोर देन 50% के नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम थोड़े से नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है 15 मिनट की चार्ट पे। देखिए 15 मिनट पे चार्ट पे तो हम क्लियरली अभी नेगेटिव हो गए। तो आगे अब देखते हैं, चलिए प्लान करते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। आगे के लिए देखिए बहुत ही क्लियर है, अगर आज का ये जो लो बना है इसके नीचे मार्केट निकलती है, ये जो लो बना है इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हमें ऑब्वियसली किस तरफ देखना चाहिए, आप ही बताइए, कमेंट में बताइएगा कि अगर इसके नीचे निकलता है तो हमें ऑब्वियसली नीचे की ओर देखना चाहिए। तो ये लेवल क्या है 520 है, तो हम ड्रैग कर लेते हैं, ज़रा इन लाइंस को ड्रैग कर लेते हैं। 520 अब थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं क्योंकि 520 के उसके नीचे ही, देखिए आपको मैंने पहले भी राउंड फिगर की थ्योरी बताई थी, राउंड फिगर की साइकोलॉजी बताई थी। 520 है ये इसका लो, और वहाँ नीचे 500 है, बहुत ही क्लोज है। 500 के अगर नीचे निकलता है तो पहला मूव आएगा आपका, ये जो लो बना हुआ है अराउंड 380 ये बना हुआ है, हम लेके चलते हैं 430 तक, और अगर उसके भी नीचे निकल जाता है तो 350, ये नीचे की संभावनाएं बनती हैं। 350 के भी नीचे जाता है तो जो प्रीवियस लो लगा हुआ था पहले जहाँ पे सपोर्ट लिया था, पहले जहाँ पे सपोर्ट लिया था वो हमारा 330 के आसपास आ रहा है, तो हम एक बार को अपनी पोजीशन को वहाँ पे बुक करना चाहेंगे। और अगर उसके भी नीचे चला जाता है तो फिर हम नेक्स्ट मूव 270 तक, 270 260 मान लीजिए, चलिए ठीक है, 260 तक हम देख सकते हैं। ये काफ़ी लंबा मूव हो सकता है, कल में हो सकता है, क्योंकि जो भी इसका एक्सपायरी का आज पहली ट्यूसडे की एक्सपायरी थी, जो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी वो ट्यूसडे को हुई है, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका भी एक इम्पैक्ट रहा होगा। मैं कहता हूँ ट्यूसडे की आज की एक्सपायरी काफ़ी अच्छी रही, पहली एक्सपायरी जो ट्यूसडे की हुई काफ़ी अच्छी रही। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरह की मूवमेंट्स हमको मिलती रहे। अब देखते हैं कि ऊपर की तरफ हमें क्या उम्मीदें नज़र आ रही हैं। ऊपर की तरफ के लिए देखिए हमें एटलीस्ट इस लेवल का इंतज़ार करना होगा। अभी हम लोग 570 पे हैं, मैं कहता हूँ हमें एटलीस्ट 640 को क्रॉस होने देना पड़ेगा। जब अगर ये 640 को क्रॉस करता है तो पहला लेवल वही जो हमारा कल के लिए था 700 और 750। बड़ी मूवमेंट इसमें भी देखिए 750 के ऊपर सस्टेन करने पर ही आएगी। तो मैं कहूँगा आपसे कि जिस जगह पे अभी मार्केट है यहाँ इन दोनों लाइंस के बीच में आप ट्रेड ना करें, इसको नो ट्रेडिंग जोन की तरह आप ट्रीट करें, शांति बनाए रखें। जिनको अच्छी मूवमेंट मिल जाती है उन्होंने पकड़ ली, बहुत अच्छी बात है। जिनका छूट गया अपने मन में शांति बनाए रखें, कोई रिग्रेट ना रखें। रिग्रेट रखने से क्या होता है कि आप हमेशा अगली मूव को देखने की तलाश में रहेंगे, आप अगली मूव की तलाश में रहेंगे, उसकी वजह से आपका दिमाग जो है वो सही तरह से काम नहीं कर पाएगा, एक प्रेशर में रहेगा। उस प्रेशर को आप फील मत होने दें, उस प्रेशर से आप हमेशा बाहर रहें, अपने दिमाग को फ्रेश रखें। फ्रेश दिमाग क्या है, आपको हमेशा अच्छे मूव्स निकाल के देगा। फ्रेश माइंड से ट्रेड करें, है ना। तो इसी विचार के साथ हम जो है आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, मेरी मेहनत रंग ला रही है, तो फिर आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।